बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज की सूरत हाल है, ये कितनी पेचीदा और कितनी कशीदा हो चुकी है, ये मामला कितना हसास है और इसे कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ डील किया गया है। आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जा रही है, आज़ाद कश्मीर के अंदर सूरत हाल इंतहाई पेचीदा, इंतहाई कशीदा हो चुकी है और फिर से मुज़ाकरात चूँकि कामयाब नहीं हुए, काफिले ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च ने, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शरीक हैं। रेंजर्स को आधे रास्ते से फिर वापस बुला लिया गया। आज़ाद कश्मीर के अंदर होने क्या जा रहा है आपको बताएंगे, और एक बड़ा इस्तीफ़ा क्या आने वाला है और एक इस्तीफ़ा बड़ा आ भी चुका है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और नाज़रीन, इसके अलावा सेंटर में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह है कि मुस्लिम लीग नून अब इतनी डेस्परेट क्यों हो चुकी है तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए कि इमरान खान को जेल से रिहा करने तक के लिए राज़ी हो गई है। ये मामला चल क्या रहा है, मैं इसका पस मंज़र भी आपके सामने रखूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अच्छा जनाब, ये जो मामला है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसमें एक तो पहले अगर इस पर जनरल सा कमेंट किया जाए तो पूरे पाकिस्तान की टेंशन क्यों ग्रैब की आज़ाद कश्मीर ने, उसकी वजह यह है जनाब के एक प्रोटेस्ट है। और प्रोटेस्ट इसी तरह से होते हैं, जब कोई मुजाहरा होता है या लॉन्ग मार्च होता है, रुकावटें हायल की जाती हैं, रोका जाता है। तो इसको इस वक्त इस एहतजाज को पूरे पाकिस्तान में हाइप क्यों मिल रही है? हाइप इतनी इसलिए मिली है कि ट्विटर पे हर जगह पे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर का प्रोटेस्ट। वो इसलिए कर रहे हैं जनाब कि लोग अब ये बात यानी कि पाकिस्तान पूरे के अंदर रियलाइज़ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हुआ। आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों में बसने वाले जो लोग हैं वो बड़े बाशऊर हैं, उन्हें अपना हक लेना आता है। 25-30 लाख की आबादी है सारी, और उन लोगों ने नाक में दम कर दिया इंतज़ामिया के। और ये यानी कि पिंडी शहर से भी जो है वो यानी कि पिंडी के बराबर बराबर आबादी बनती है आज़ाद कश्मीर की, लेकिन वो उन लोगों ने इंतज़ामिया को जो है वो यानी कि मुश्किल में डाल दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जिस तरह से अपने हक के लिए निकले, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है कि पूरे पाकिस्तान में वो कह रहे हैं भाई लोग जो है इस वक्त उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ, कोई बंदा मुंह से बोला ही नहीं है। यानी इतना ज़्यादा लोगों ने रिएक्ट नहीं किया जितना आज़ाद कश्मीर के लोगों ने रिएक्ट किया है। तो उस वजह से चूँकि पाकिस्तान में भी एक ज़हर है, एक मूवमेंट चल रही है मैंडेट चोरी के हवाले से या PTI के साथ जो कुछ हुआ पिछले 1 साल के अंदर उस हवाले से, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो समरावर साबित नहीं हो सकी हैं, कोई खातिर खा नताइज जो है उसमें हासिल नहीं किए जा सके। तो उस चीज़ को अटैच किया जा रहा है AJK के साथ। भाई देखना, अगर किसी ने लेना राइट ना, वो AJK वाले लोगों को देखे। तो ये इस तरह की बातें यहाँ पे एक डिबेट पाकिस्तान के अंदर चल पड़ी है। लेकिन AJK के अंदर जो मामला थे जनाब, वो क्या इतने यानी बहुत कोई यानी कि जिसे कहते हैं ना कि इस मूवमेंट की बुनियाद क्या है, ये मूवमेंट क्या बिल्कुल एक राइटफुल यानी कि अपने बिल्कुल राइट पे खड़ी है ये मूवमेंट। वाकईता लोग इतने हालात उनके ख़राब हो गए जनाब कि वो सड़कों पर निकल आए, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई ने लोगों का, आवाम का जीना दोभर किया हुआ है, लोग बड़ी अजियत में, बड़े तंग हैं। लेकिन असल जो मामला फ्लेयर अप हुआ है ज़्यादा, उसमें पहली जिम्मेदारी है हुकूमत आज़ाद कश्मीर की। हुआ ये जनाब की एक्शन कमेटियाँ पिछले साल मई में बनी थी। उस वक्त आटे का मसला था और बिजली की कीमतों का मसला था। उस वक्त उन्होंने मुतालबा किया जनाब 2023 में कि 2022 की जो कीमतें थी बिजली की, वहाँ पे कीमतें फ्रीज़ कर दी जाएँ और बिजली की रिवर्स कर दी जाएँ। तो कीमतें रिवर्स कर दी गई। अब जनाब आटे का मसला, वो भी तकरीबन काफ़ी हद तक बातें जो है वो सुन ली गई। अब जनाब इन्होंने कहा जी कि चूँकि हमने तो बड़ा अवामी एक अपनी ताकत के साथ गवर्नमेंट ऑफ AJK को बिल्कुल मजबूर किया है कि वो हमारी बात जो है वो मान लें। अब उन्होंने जनाब अगली डिमांड ये की, उन्होंने कहा जी बिजली की जो पैदावारी लागत है, आज़ाद कश्मीर से तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली पैदा होती है और जो आज़ाद कश्मीर पूरे की ज़रूरत है रियासत की, वो तकरीबन 400 मेगावाट है। तो कश्मीरी अवाम ये कहते हैं जनाब कि 400 मेगावाट हमें आप दे दें, जो इसकी पैदावारी लागत है 2.5-3 रुपये, 2.5-3 रुपये, उस पर आप हमें दे दें। बाकी बिजली आप जो है वो 3600 मेगावाट आप ले जाएँ पाकिस्तान के अंदर, वापडा के ज़रिए आपने जहाँ भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी आप वो करें। तो दूसरा जनाब अवाम ये कहते हैं जनाब कि आटे के ऊपर जो सब्सिडी गंदम पे जो दी जाती है गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान को, वो सब्सिडी हमें भी दीजिए आज़ाद कश्मीर के अंदर, हम भी एक हसास इलाका हैं। तीसरा वो फिर बाकी छोटे छोटे मुतालबात हैं, तलबा तंजीमों की बहाली और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अफसरशाही है जनाब, जो यानी कि जो अफसरशाही के साथ साथ जो यानी कि अशराफिया है, उसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। काबीना के अंदर 35-40 वज़ीर हैं जनाब, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा, यानी कि अयाशी बहुत है सरकारी लेवल पे। ये यानी कि इस चीज़ से जब आप बात करते हैं तो ये बड़ा अच्छा शऊर है, मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वाक़ईतन ये बड़ी शऊर वाली बात है भाई कि आपकी जो वसाइल है रियासत के, वो आपकी इंतज़ामिया खा जाती है। यानी 70-80% से ज़्यादा जो वसाइल हैं, बल्कि 90% के करीब वसाइल हमारी सैलरियों पर चले जाते हैं। कर सियासी बुनियादों पर बंदे भर्ती, हुकूमत की शाखर्चियाँ याशियाँ ख़त्म ही नहीं होती हैं। यानी कि एक यानी कि छोटी सी गवर्नमेंट है, 25-30 लाख की आबादी, और उसके लिए आपने
35-40 आपने वजीर रखे हुए, तो इस तरह तो निज़ाम नहीं चलता। इस बार इस तो लोगों का मुतालबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें खतरनाक चीज़ क्या पूरे प्रोटेस्ट के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। पूरी मूवमेंट के अंदर सबसे खतरनाक चीज़ है जनाब कि ये मूवमेंट शुरू की थी ताजरों ने और सिविल सोसाइटी ने। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं पहले भी से बात कर चुका हूँ, मैं आज फिर से बात कर रहा हूँ कि इस मूवमेंट का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि इस मूवमेंट को हाईजैक कर लिया है कुछ नेशनलिस्टों ने। वो नेशनलिस्ट जो कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार का नारा लगाते हैं, वो नेशनलिस्ट जो कि पाकिस्तान को नहीं मानते, इसलिए उन नेशनलिस्टों ने इस मूवमेंट को हाईजैक कर लिया और वो अपने हिसाब से अब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। अब ज़ाहिर है जिस बंदे का हुकूमत पाकिस्तान के साथ, रियासत पाकिस्तान के साथ कोई किसी किस्म की कोई वफादारी या ऐसा कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो उसके लिए फिर मैटर नहीं करता भाई कि इस सूरत हाल से इंडिया को फ़ायदा होता है या किसी और को फ़ायदा होता है, उसके लिए ये चीज़ मैटर ही नहीं करती। तो हालात इस वक्त जो है वो, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि ये मूवमेंट जो है वो नेशनलिस्टों ने हाईजैक कर ली हुई है। हमारा जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ये जो रीजन है ना, ये पुंछ डिवीज़न में काफ़ी ज़्यादा नेशनलिज्म पाया जाता है और पुंछ डिवीज़न से ही ये मूवमेंट जो है इस वक्त शुरू है, लॉन्ग मार्च। ये फिर मीरपुर वगैरह की साइड से, कोटली मीरपुर से होता हुआ फिर ये पहुँचेगा मुजफ्फराबाद। तो उससे पहले ही गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन ने जनाब, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे मेरे लिए तशवीशनाक बात है कि पिछले तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, ये एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने इस एहतजाज को इतना हल्का लिया कि जिसकी कोई, मैं कहता हूँ, इंतहा नहीं है। एक गैर ज़िम्मेदारी की इंतहा थी कि इंतहाई लाइट लिया गया। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो ही डजंट ड्राइव पावर फ्राम द पब्लिक, वो पावर कहीं और से ड्राइव करते हैं। एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट जनाब कि मुझे मसला ही कोई नहीं है। मैं तो जनाब जिस तरह से इस वक्त वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई की ऑफशूट है बेसिकली, जो इस वक्त जिस पीटीआई की गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर कहता है, वो पीटीआई नहीं है इमरान खान वाली, वो पीटीआई का एक ऑफशूट है। तो पीटीआई से निकली हुई एक वो बेसिकली ग्रुप है कुछ मुफाद परस्तों का। तो इस वक्त कोई नेशनल पार्टी नहीं है इस गवर्नमेंट के ऊपर, एक बिल्कुल सियासी तौर पर जैसे कहते हैं एक लावारिस किस्म की हुकूमत, लेकिन वारिसन के जो है वो कोई और हैं। तो अब इस वक्त मामला ये जनाब कि वो बड़े कॉन्फिडेंट थे जनाब कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो बाकी हैं उनको, यानी कि जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको बड़ा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बड़ा उन्हें ना बड़ी, यानी कि कहते हैं ना कि बड़ा सख्ती से डील करते हैं, बड़ा सख्ती से डील करते हैं और बड़ी स्ट्रिक्टनेस उन्होंने रखी हुई है बाकियों के ऊपर, जनाब इत्तेहादियों के ऊपर। और वो कहते भी हैं ना मैं आपके वोट से वज़ीर आज़म बनाऊँ और ना आप लोग मुझे हटा सकते हैं, लिहाजा मुझे आपकी बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो कॉन्फिडेंस उन्हें अपनी काबीना से मिला ना भाई, कि काबीना मेरे आगे बोल ही नहीं सकती कि इन्होंने ना मुझे अपनी मर्ज़ी से वोट दिया है और ना ये मुझे हटा सकते हैं, इनकी कोई इतनी ताकत है। तो वही कॉन्फिडेंस ना वज़ीर आज़म साहब लेके अवाम के लिए भी इन्होंने वही कॉन्फिडेंस रखा कि जी मेरे जो मेहरबान है वो इस मसले को हल कर लेगी। अवामी मसाइल को वज़ीर आज़म ने खुद हल करना होता है। एक इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अवामी मसाइल को हल करना होता है। कोई आपको किसी दफ्तर में ला के बिठा सकता है, वहाँ आपसे आपकी जगह पे काम आपका कोई नहीं कर सकता, वो काम आपने खुद करना होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि आपने खुद करने होते हैं, बज़ौर ताकत वो मसले हल नहीं होते। इस मसले में भी ताकत का इस्तेमाल किया गया और बेदरेज इस्तेमाल किया गया। खुद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब जो हैं वो इस्लामाबाद बैठे हुए कश्मीर हाउस में आके, और उधर कश्मीर जो है वो रोम जल रहा था और वो जो है ना वो इस तरह वाली मिसाल है जनाब कि कश्मीर जल रहा है और हमारे जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है वो कश्मीर हाउस से बैठ के जनाब वो ऑर्डर चला रहे हैं, पुलिस को कहते हैं जनाब कि मारें इनको जो है वो यानी सबक सिखाएं इन्हें। तो वो बेसिकली जो है ना बड़ी गैर जिम्मेदारी के साथ इस सारी मूवमेंट को हैंडल किया गया है। और अगर किसी एक संजीदगी के साथ आज से हफ्ता पहले, 10 दिन पहले भी अगर इंतहाई संजीदगी के साथ अगर आवाम के साथ बैठ जाया जाता तो चलिए आप पैदावारी लागत नहीं, 10 रुपये तक भी लोग जो हैं इस वक्त 17-18 रुपये की बिजली वो जो है वो पे कर रहे हैं पर यूनिट। हालांकि पाकिस्तान में जब हम टैक्सेस के साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर जब आप पे करते हैं तो हम जो है, मतलब इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में हम कोई 50 रुपये से ज़्यादा का, 50-60 रुपये से अबव हमारा जो बनता है टैक्सेस लगा के, तो एक जगह के अंदर तो टोटल जो है वो बिजली की कीमत जो है वो 18 रुपये पड़ती है। लेकिन लोग कहते भाई हमारा राइट है। तो इसलिए अब इस मामले में जो कश्मीरी अवाम है जनाब वो तो कह रहे भाई पैदावारी लागत तो नहीं, अगर तो 10 रुपये तक भी अगर आप दे दें फिर भी बात बनेगी। अच्छा, इस पर PM साहब ने भी फिर एक और अकड़ वही दोबारा, भाई आप उन्हें कहे ठीक है जी आपके मुतालबात मानते हैं। और अवाम को भी मैं ज़रा ये बात बताना चाहता हूँ, सर जो आज़ाद कश्मीर की अवाम है और ये सुनने वालों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है कि हो ये रहा है, अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो फ़िलहाल तो नाकाम हो गए हैं। कमिश्नर पुंछ डिवीज़न के ज़रिए ये मुज़ाकरात सारे हो रहे हैं। मुज़ाकरात में मसला ये हो रहा है जनाब के अवाम को, मुज़ाहिरीन को ये कहा जा रहा है जनाब कि आपकी डिमांड्स हम पूरी करेंगे, आपको आटे पर सब्सिडी भी देंगे, आपको बिजली भी जो है वो पैदावारी लागत पे या उससे थोड़ी बहुत आगे पीछे आपको मिल जाएगी। तो अब होना पता क्या है, इस हवाले से जो हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अनवारुल हक साहब, उन्हें किसी ने वफाक से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई जनाब कि आपको इजाफी पैसे मिलेंगे।
एजेके का जो बजट है जनाब, मैंने पहले बताया कि वो 80-90% तो चला जाता है तनख्वाहों पे। पीछे डेवलपमेंट बजट हमारे पास टोटल जो है वो 20-30 अरब रुपए का बचता है। तो वो भी जो है हमारा अब वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं जनाब कि मैं जो हमारा डेवलपमेंट बजट है उसमें से पैसे मैं काट के तुम्हें ये आटा और जो है ये बिजली सस्ती कर दूंगा। तो इस तरह तो नहीं होता, यानी कि ये अवाम इतने हमारे क्या बेवकूफ़ हैं कि उनकी एक जेब से आप पैसे निकालेंगे और दूसरी जेब में आप पैसे डाल देंगे। तो ये तो बड़ा मजाक है एक बहुत बड़ा, कि अवाम के ही ऊपर, उसी अवाम की तरक्की पे, उस किसी की सड़क पे, किसी की वाटर सप्लाई की स्कीम के ऊपर, किसी स्कूल पे, किसी अस्पताल पे पैसे लगने थे, वो पैसे अब उठा के आपको आटे और जो है बिजली की अयाशी पे आपको जनाब गवर्नमेंट वहाँ जाकर डाल देगी, एक मत से निकाल के दूसरी मत, यानी अवाम की ही जेब की एक जेब से निकाल के अवाम की दूसरी जेब में वो पैसे डाल दिए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ जगह का 1 रुपया भी नहीं लगना, ना वफाकी हुकूमत का 1 रुपया लगना है। बाय द वे इस पर वफाकी हुकूमत भी डंडी मार रही है। मैं आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि हमारे बजट के ऊपर लग जाता है कट। आधा हमारा जो डेवलपमेंट बजट है वो दिया ही नहीं जाता आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, उस पर कटौती लग जाती है। और वो जो सस्ती बिजली देते हैं वो बेसिकली जो 8 रुपये पर यूनिट देते हैं जनाब, उसमें से पैसे काट के, उसमें से पैसे जो हैं ये जो कट लगता है हमारे डेवलपमेंट बजट के ऊपर, ये पैसे वहाँ जाके एडजस्ट कर लिए जाते हैं। यानी कि ये पैसे यहाँ से डेवलपमेंट बजट पे कट लगा के वो सस्ती बिजली जो ऑलरेडी दे रहे हैं वो पैसे यहाँ से पूरे कर लेते हैं अपने। बहरहाल अब ये सूरत हाल जो है, मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। खबर ये चली थी शाम से जनाब के मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, लेकिन फ़िलहाल कामयाब नहीं हुए। और मुज़ाकरात जब शुरू हुए थे तो रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट जो कि एजेके में हो रही थी, रेंजर्स को ऑलरेडी डिप्लॉय किया गया, रेंजर्स और एफसी को चाइनीज़ जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं उन साइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो अब हम अमारात की सिक्योरिटी भी रेंजर्स और एफसी के हवाले की गई थी। तो अब रेंजर्स जनाब वहाँ से वापस आ गई थी। ये यानी कि ताजरों को और जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्हें ये यकीन दहानी करवाई गई थी भाई कि अब फिलहाल रेंजर्स नहीं आ रही, तो उन्हें वहाँ से रेंजर्स को वापस भेज दिया गया था। लेकिन मरी के करीब रेंजर्स वाले पहुँचे जनाब, तो फिर उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात हो गए नाकाम, आप वापस आएँ। अब वो इतला जी आ रही है ताज़ा तरीन जनाब के रेंजर्स को फिर वापस एजेके में बुला लिया गया है। तो लेकिन फ़िलहाल जो है हालात काफ़ी कशीदा हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सूरत हाल पर नोटिस लिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी को इस्लामाबाद में तलब किया, पार्लिमानी पार्टी को। कल फिर मीटिंग हो रही है पीपल्स पार्टी की, पार्लिमानी पार्टी की, आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ। और मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि फ़िलहाल तो कोशिश सबकी यही है कि मुज़ाकरात करके इस मसले को पुरअमन तरीके से हल किया जाए, अमन लाया जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि ये सूरत हाल अगर बिगड़ती है तो ये इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। आज़ाद कश्मीर जो है इसके ऊपर इंडिया नज़रें जमाए बैठा है और फौरी तौर पे वहाँ से भी किसी किस्म की चढ़ाई हो सकती है और इस नफ़रत को मज़ीद फ्यूल करने के लिए भी कोशिशें हो सकती हैं। फंडिंग भी यहाँ पे फिर आना शुरू हो जाएगी। 100 तरह के मसाइल हैं। तो मैं नहीं चाहता, मेरी अपनी मेरा अपना ताल्लुक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से है, तो मैं नहीं चाहता कि अवाम के अंदर वो नफ़रत बढ़े रियासत पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये मामला जो है फ़िलहाल अगर ताकत से डील किया जाता है तो वो नफ़रत जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आज़ाद कश्मीर के अंदर वो जो जज्बात ऑलरेडी नेशनलिस्ट इसको बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो प्रोटेस्टर्स जो चार्ज अप होते हैं उनके अंदर इस चीज़ को जो है वो डाल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन जज्बात को उभारा जा रहा है। तो इस प्रोटेस्ट को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल जो है वो ख़त्म करना होगा बातचीत करके। बाद में मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ आपके अगले मरहले में जो ही अमन आता है तो अगले मरहले में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक जो है, चौधरी अनवारुल हक, उनकी हो जानी है छुट्टी। इसकी वजह क्या है मैं अगली वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा कि उनकी छुट्टी क्यों होने जा रही है। रियलाइजेशन जो है वो वफाक में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं सबको हो चुकी है। तो इस पर मैं अगली वीडियो में डिटेल गुफ्तगू करूँगा। और सियासी जो बातें जनाब, अब नून लीग यहाँ तक आ गई है जनाब के इमरान खान को रिहा किया जाए मुज़ाकरात अगर करने, तो उसकी जो बुनियादी वजह है गवर्नमेंट इस वक्त काफ़ी सारी जगहों पर मजबूर हो गई है, बिल्कुल बेबस होकर रह गई है। पर्टिकुलरली जो IMF ने भी रिसेंटली कहा है ना जनाब कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, तो नज़र आ रहा गवर्नमेंट को जनाब कि अगर सियासी इस्तेकाम की आड़ में ये IMF वाली फंडिंग हमारी रुक सकती है। वो जो प्लान था ना जनाब के मुआशी इस्तेकाम ला के पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाएंगे, वो प्लान फ़िलहाल मुझे लगता है कि वो हो गया फेल। अब इसीलिए जो है प्लान B पे अमल दरामद शुरू हो गया है कि पहले खान यानी PTI के साथ मुज़ाकरात करके सियासी इस्तेकाम लाया जाए, उससे जो है वो रोड टू जो है सियासी इस्तेकाम, वो मुआशी इस्तेकाम जो है वो सियासी इस्तेकाम ला के मुल्क में आएगा। तो IMF की इस पर शराइत भी है और बाकी भी इंटरनेशनली प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए आप मजबूरी के तहत जो है, यानी नून लीग ने खुशी के तहत नहीं है इनाब बात की नाब कि हम इमरान खान को रिहा भी कर सकते हैं। इस वक्त नून लीग पे बड़ा प्रेशर है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम लाएँ, वरना हालात मुआशी तौर पर काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट के लिए बड़ी कैच-22 सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चश्म कुशा किस्म के इनकशाफात आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।